75 का एंगल रखा, ये कर्व ड्रॉ की 5 डॉट्स की। उसके बाद यहाँ से इसी पॉइंट से ऊपर मैंने एक सर्कुलर कर्व वो ड्रॉ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस न्यू क्लास ऑफ अरबिक कैलीग्राफी। और आज हमारा डे 10 है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीम के। सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल शेप, ठीक है। और इंडिविजुअल में हमारे पास 6 शेप्स आती हैं जीम की, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। लाइक अगर आप 1 या 2 शेप कर लेते हैं तो नेक्स्ट खुद बहुत हो जाएंगी। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो आप दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है। दुआ पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के तो फिर अपना काम स्टार्ट किया करें। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी शेप है जीम के लिए उसे देखते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो जीम की विड्थ होती है वो होती है 3 डॉट्स की। और हाइट एक्चुअली में थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक वो कर्व के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस कर्व की कितनी हाइट है, ठीक है। सो हाइट टोटल नहीं अभी हम देख रहे कि वो कितनी हाइट है। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि 3 डॉट्स वो बना लेना। अच्छा, डॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने डॉट्स किस तरह से बनाने हैं कि देखिए थोड़ा थोड़ा सा बेशक फासला हो अंदर, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखें। अब इसके बाद आप क्या करें कि कोई पेंसिल ले लें, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक डॉटेड लाइन वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मैंने तो हाथ से ही बना लिया, आप किसी स्केल के साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर हमने क्या करना है कि 5 डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास 5 डॉट्स हो गए। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि आपने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हमने एक कर्व ड्रॉ करनी है। और जो कर्व है वो हमारे पास यहाँ से, ठीक है, इस एंगल से स्टार्ट होगी यहाँ से, एंड देन इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक, इस पॉइंट तक आएगी 5 डॉट्स तक। और ये जो कर्व है ये हम स्टार्ट करते हैं 75 के एंगल पर, ठीक है। जो हमने बाकी एंगल लिया था सेम वही एंगल। तो ये हमने यहाँ पे अपनी कलम रखी, ठीक है, इस एंगल में। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ये कर्व यहाँ तक हम नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंक ख़त्म होगी तो हम दोबारा से इंक को लगा के कंटिन्यू करते हैं ये पॉइंट। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे देखिए हम 3 डॉट्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक सर्कुलर कर्व ड्रॉ करनी है। और उसे फिर हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने इसी पॉइंट पे से शुरू करना है, ऐसे गोलाई में, ठीक है। ये देखिए ऐसे गोलाई में हम इसे लेके आ रहे हैं और यहाँ तक इस पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है, इस कर्व को। ओके, एंड देन अब यहाँ से हम एक मज़ीद काम करेंगे। अब यहाँ से दोबारा नीचे से अब हाइट देखेंगे हम इसकी कि वो हमने कैसे ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए अगेन यही डॉटेड लाइन में कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, लंबी सी। और यहाँ पे अब हमने 5 डॉट्स जो है ना वो ड्रॉ करने अगेन। तो यहाँ से फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे 5 डॉट्स को। ठीक है, यहाँ तक हमारा जीम जो ना मुकम्मल होगा। तो टोटल हाइट देखें 5 डॉट्स यहाँ तक, लेकिन इसी डॉट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें हाइट इसकी देखें तो तकरीबन
कह लें कि ऊपर से यहाँ से 4 डॉट्स एंड देन 9 या 9.5 जो है ना वो हाइट टोटल जो है ना वो कंसिडर हो जाती। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने कि ये पॉइंट जो है ना इसे कंटिन्यू करें नीचे तक और यहाँ तक हमने रखना है, ठीक है। और अब हमने अगेन यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करनी है कि जो कि ये इस पॉइंट तक आनी चाहिए। तो वो कर्व जो है उसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कलम, अच्छा ये यहाँ पे देखें कलम का एंगल इस पॉइंट पे क्या बिल्कुल 90 का, बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे से हमने कंटिन्यू किया तो ये हमारे पास जो है जीम की एक शेप जो है ना वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। आप ज़्यादा जगहों पे देखें तो स्ट्रोक्स के साथ इसकी प्रैक्टिस की जाती है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स जो है ना वो बना रही हूँ दोबारा से, ठीक है। आप वो देखें एंड देन आपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये देखें जिस तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया ना और कितनी आहिस्ता आहिस्ता करके एक शेप ड्रॉ की है, पूरा एक जीम रेडी किया। आप लोग ने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी नहीं किया करें और कोशिश करें कि आप जितनी दफ़ा भी प्रैक्टिस करते हैं शुरू में तो इस तरह से डॉट्स बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करें एंड देन फिर कोई लेटर जो है ना वो कहीं जाके कंप्लीट होती है उसकी शेप और वो हम कंटिन्यू करते हैं उसे, ठीक है। चले हम इसे एक दफ़ा दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पे एंड देन फिर उसके बाद सेकंड शेप जो है ना उसे करेंगे। तो हमने ये 75 का एंगल रखा, ये कर्व ड्रॉ की 5 डॉट्स की। उसके बाद यहाँ से इसी पॉइंट से ऊपर मैंने एक सर्कुलर कर्व वो ड्रा की, लेकिन वो कर्व यहाँ से ऊपर तक है, ये पॉइंट नीचे, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं कि ये पॉइंट नीचे होगा, कर्व ऊपर ही आपने छोड़ देनी है। उसके बाद नीचे वाली कर्व जो है ना उसे हम बनाते हैं ये, ठीक है। तो आपने इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है कि ये देखें ये कर्व कैसे आ रही है। ऑलमोस्ट इसकी जो डेप्थ है वो सेम है ऊपर नीचे से, ठीक है। इसके अलावा ये है कि ये जो कर्व है ये सर्कुलर शेप में आती है और नीचे वाली कर्व इसी तरह की है, लेकिन इससे कह लें कि इसमें जो स्टीपनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा है इस वाली कर्व में। ये ज़्यादा हमने ऐसे टेढ़ी करके बनाई है, लाइक इसकी विड्थ 3 डॉट्स की है लेकिन इसकी विड्थ 1.5 डॉट की। यहाँ से देखें ना 1 डॉट एंड हाफ डॉट, सो ये इसके मिडल पॉइंट तक आ रही है। तो ये हमारे पास जीम हो गया। इसके बाद सेकंड शेप वो देख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड शेप में हमने क्या करना है कि ऊपर वाला जो स्ट्रोक है ना ये वाला, ये हमारे पास चेंज हो जाता है। इसके लिए हमने विड्थ बनानी है 4 डॉट्स की, एंड 4। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे मज़ीद एक डॉट बनाएं, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे मार्क कर लें और यहाँ पे भी, ओके, ठीक है। मैंने अभी जो है ना वो फ़िलहाल वैसे ही मार्क कर लिया। आप लोग जो है वो कोई पॉइंटर रख लें साथ, उसके साथ ये स्ट्रक्चर बना लें, ज़्यादा प्यारा बनता है जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो स्ट्रोक है वो हमारा यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा नीचे है ना ये 1 डॉट एंड 1 डॉट से भी नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंगल वही तकरीबन नहीं 75 का तो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एंगल तकरीबन कह लें 100 का होता है, ठीक है। इस तरह से हम शुरू करते हैं इस पॉइंट से, ये देखें ये, एंड देन यहाँ से अब कलम आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होगी और जाते जाते एंगल हमारा इस पॉइंट पे 75 का हो जाएगा, ठीक है। ये देखें शुरू हमने किस एंगल पर किया था और ये हमारी जो एंडिंग है वो किस पॉइंट पर हो रही है। इसके लिए एंगल 75 डिग्रीज का, ठीक है। नीचे से अब जो है ना वो एक तो हमने इस पॉइंट से लेकर एक कर्व लेकर आनी है, देन उस कर्व को नीचे ले आना फिर, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो है ना हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप जो है वो बनाएं 1.5 डॉट, लेकिन चलें 2 बना लेते हैं, हम हाफ कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। और फिर क्या करना है आपने कि इस पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, लाइक ये जो पॉइंट है ना ये हाफ डॉट वाला यहाँ तक, ओके। तो चलो मैंने डॉटेड लाइंस पे ड्रॉ कर दिए यहाँ पे ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए हमें। अच्छा, यहाँ तक ये जो हाफ डॉट है यहाँ तक आप एक
पॉइंट मार्क करें एंड देन यहाँ से एक लाइन ड्रा करें। इसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक डॉट बनाएं जो कि थोड़ा सा इस लाइन से नीचे भी आ सकता है, एक पूरा लाइन के ऊपर जाना वो में भी ना हो। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि आप इस पॉइंट से ये जो है यहाँ से कर्व हम बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखें आहिस्ता से लेकर आए यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट देखें, यहाँ तक हम ये कर्व लेकर आए और ये कर्व ऐसे किस तरह से बनी है, क्योंकि 1.5 डॉट की इसकी हाइट है। यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ करके पहले डॉट बनाया फिर ये कर्व बनाया, तो इस वजह से इसकी बड़ी प्यारी सी शेप आ गई। नीचे से फिर जो है वो सेम यही स्ट्रोक आएगा, ये वाला। ठीक है, 5 डॉट्स की कैलिंग की हाइट वाला। तो 5 डॉट्स बना लेते हैं फिर हम। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, इस पॉइंट से, और ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो ये कर्व थोड़ी सी हमारी छोटी रह गई है। ठीक है, इसे हमने मज़ीद थोड़ा सा लंबा करना है। ये तो ये हमारे पास जीम की सेकंड शेप होगी। ये कर्व एक्चुअली में हमारी थोड़ी सी ख़राब हो गया, तो हम इसे दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, सो इस शेप के हम जो स्ट्रोक्स हैं उनको देखते हैं। पहला स्ट्रोक क्या है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये अब यहाँ से कलम देखिए रोटेट हो रही है, और फिर ये कर्व इस तरह से है। इस पॉइंट पे ना लाइक ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रोक नहीं है सीधा, बिल्कुल स्लाइड सी कर्व है, ऐसे बिल्कुल हल्की सी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने यहाँ से शुरू किया ये कर्व यहाँ तक। अच्छा, ये पॉइंट आप मज़ीद थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं, लाइक बाद में ना टिप को इसके साथ थोड़ा सा जोड़ लें बेशक यहाँ से भी, एंड देन यहाँ से फिर हमने इसकी कर्व बनाई। ठीक है, ये स्ट्रोक। अच्छा, अब ये ज़्यादा अच्छा बना है। ओके, एंड यहाँ पे थोड़ी सी शार्पनेस करेंगे हम ताकि एंगल वाज़ेह हो जाए। तो ये हमारे पास सेकंड शेप है। थर्ड शेप सेम इसी तरह की है, लेकिन ये जो स्ट्रोक है इसमें थोड़ा सा जो है ना कहने के डिफरेंस आता है। वो क्या है कि उसके लिए मैं स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर देती हूँ। 4 डॉट्स विड्थ, और स्ट्रोक आपने वैसे ही स्टार्ट करना है 100 के एंगल पर। ये अच्छा, यहाँ से ना इस तरह से ये देखें, ये कर्व है थोड़ी सी बारीक भी हो गई है, और यहाँ से फिर आप इसे कंटिन्यू करते हैं इस फॉर्म में, एंड देन नेक्स्ट वही कर्व। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये पॉइंट देखें, यहाँ से चलें, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया, कोई बात नहीं, ये बाजू का कर्व थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है इस तरफ। ठीक है, तो क्या है कि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा बारीक भी है, और बस इस कर्व का जो कहने के डिफरेंस है। ये कर्व कैसे है, लाइक इसकी जो हमने बनाई थी वो ये थी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड देन ये चलिए देखें हल्की सी बस ऐसे कर्व लेकर ये फुल एंगल यहाँ पे। ये दूसरी शेप है, उसमें क्या है कि आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लेकर आए। अब यहाँ से इसे हम कह लें कि बारीक जो है ना वो करना स्टार्ट कर देंगे, ये। ठीक है, ये देखें कितनी बारीक होगी लास्ट से। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो थोड़ा सा है कि उसे आप इस तरह से कंटिन्यू करते हैं, ये। ठीक है, सो ये पॉइंट है। जो दूसरे वाला था उसका स्ट्रोक ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ रहा था, इसका है तो सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा स्ट्रोक का ना कहने के डिफरेंस आता है। तो चले मैं यहाँ के पेज की जो स्ट्रोक्स हैं उनकी कर्व्स थोड़ी सी मार्क कर देती हूँ, फिर हम रिकैप करते हैं। ओके, तो आज हमने सबसे पहले जो है ना वो किया है जिनकी इंडिविजुअल शेप। इसमें हमने देखा कि 6 शेप्स होती हैं, लेकिन आज हमने 3 की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेंगे फिर।
और इसमें क्या है कि फर्स्ट शेप के लिए हाइट ऊपर वाले स्ट्रोक की 5 डॉट्स की होती है, नीचे वाले स्ट्रोक्स की भी 5 डॉट्स की, विड्थ 3 डॉट्स की है, ठीक है। और ये कर्व देखें, ये इसका जो है ना कह लें कि एरो जो लगाया है ना, ये इसकी डायरेक्शन है कि ऊपर से कर्व किस तरह से, नीचे से किस तरह की। यहाँ से थोड़ी सी कह लें कर्व कम है, यहाँ पे ज़्यादा लंबी आ रही है। ये सर्कुलर स्ट्रोक है, एंड देन ये वाला स्ट्रोक जो है ना ये बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड शेप, सेकेंड में हमने क्या देखा है कि ये जो पहला स्ट्रोक है इसे हमने कंटिन्यू किया तकरीबन ये 100 के एंगल पे, ठीक है। ये एंगल जो है ये आप 110 भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये स्ट्रोक अगर आप मज़ीद लंबा करना चाहें यहाँ तक तो लेकर आ सकते हैं, ओके। एंड इसमें देखा है कि यहाँ पे कलम असल में थोड़ी सी रोटेट होती जाती है, एंड देन फिर यहाँ पे एंगल 75 का हो जाता है। नीचे वाला स्ट्रोक सेम इसी तरह का, इसको फिर हमने स्ट्रोक के फॉर्म में प्रैक्टिस किया। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका वो ये है कि ये स्ट्रोक बिल्कुल सीधा नहीं होता, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग वे, ये ठीक है। एंड जो थर्ड शेप है उसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये इस पॉइंट तक आता है, ठीक है। इसमें ये कर्व ही है, बस थोड़ी सी चेंज, बाकी वही जो है ना वो लाइक ये एंगल जो है ना ये 100 का यहाँ पे कह लें। और इसकी भी ये जो हाइट है या 5 डॉट्स की रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से हाइट कंसिडर करनी है, थोड़ी नीचे से नहीं करें, नीचे से करेंगे तो ये कर्व लंबी हो जाएगी। चलें, ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।